दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन टकराने से आग लगने की खबर, सऊदी असव का दावा कि उसने कई ड्रोन मार गिराए, तेहरान में भारी बमबारी की रिपोर्ट और बेरूत में बड़ा धमाका। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने विक्टोरिया बेस के ऊपर FPV ड्रोन घूमता हुआ दिखाई देने का वीडियो भी सामने आया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिसाइल इंटरसेप्टर हासिल करने के मुद्दे पर बातचीत का अनुरोध किया है। इसके साथ ही यमन के हूती आंदोलन अंसार अल्लाह ने चेतावनी दी है कि वे अहम समुद्री रास्ते बैब-अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं। इन सभी खबरों को विस्तार से समझेंगे। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच कई देशों से एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। संयुक्त सौ अमीरात के शहर दुबई में एयरपोर्ट पर लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह आग तब लगी जब एक ड्रोन एयरपोर्ट के पास मौजूद फ्यूल टैंक से टकरा गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इसी बीच बताया जा रहा है कि इस पूरे संघर्ष के दौरान ईरान ने UAE पर करीब 2000 मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। हालांकि UAE का कहना है कि इनमें से ज्यादातर को एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही रोक लिया। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने भी दावा किया है कि उसने रात भर में कई ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं इराक और कुवैत से भी नए हमलों की जानकारी सामने आई है। उधर अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले जारी रहने के बीच राजधानी तेहरान में भारी बमबारी की खबरें मिल रही हैं। इस बीच बेरूत में भी एक बड़ा धमाका हुआ है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने वहां हिजबुल्लाह के ढांचे को निशाना बनाया। वहीं इजराइल में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। उत्तर में हिजबुल्लाह की मिसाइलों और दक्षिण की तरफ से ईरानी मिसाइलों के खतरे को देखते हुए पूरे देश में सायरन बजाए गए हैं। खबर इराक से सामने आई है। इराकी मिलिशिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक FPV ड्रोन बगदाद में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने विक्टोरिया बेस के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। वीडियो में ड्रोन बेस के अंदर कई जगहों के ऊपर घूमता नजर आता है, जैसे वह किसी लक्ष्य की तलाश कर रहा हो। इसके बाद ड्रोन एक सैन्य सुविधा से टकराता हुआ दिखाया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा में कोई बड़ी कमी रह गई है, क्योंकि वीडियो में कहीं भी सक्रिय एयर डिफेंस दिखाई नहीं देता। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत करने का अनुरोध किया है। इजरायली मीडिया वेबसाइट अनिट की रिपोर्ट के अनुसार इस बातचीत में यूक्रेन से मिसाइल इंटरसेप्टर हासिल करने के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि यह फोन कॉल अगले हफ्ते होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो यह एक दिलचस्प स्थिति होगी, क्योंकि अब तक यूक्रेन खुद भी भारी युद्ध के बीच अपनी एयर डिफेंस जरूरतों से जूझ रहा है। यानी साफ है, एक तरफ अमेरिकी ठिकानों के ऊपर ड्रोन पहुंचने की खबरें आ रही हैं और दूसरी तरफ इजराइल नए इंटरसेप्टर की तलाश में यूक्रेन से संपर्क कर रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए। यमन के हूती विद्रोहियों ने अब एक बड़ी चेतावनी दी है। अंसार अल्लाह के सैन्य प्रवक्ता अबेड-अल सावर ने कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो यमन की ओर से बैब-अल मंदेब स्ट्रेट को बंद किया जा सकता है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से हर साल दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार और तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी पर बड़ा असर पड़ सकता है। हूती प्रवक्ता ने साफ कहा कि जरूरत पड़ने पर इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और सैन्य जहाजों को भी रोका जा सकता है। यहां तक कि अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत भी इसके दायरे में आ सकते हैं। इससे पहले हूती आंदोलन के नेता अब्दुल मालिक अल हाउथी ने भी कहा था कि अगर अमेरिका किसी गठबंधन के साथ समुद्री रास्तों को दोबारा खोलने की कोशिश करता है तो वह सफल नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे पहले बैब-अल मंदेब स्ट्रेट में दबाव बनाया गया था, उसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बाहरी दबाव कामयाब नहीं होगा। यानी साफ संकेत है कि अगर क्षेत्र में टकराव और बढ़ा तो मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर भी असर डाल सकती है। अगली खबर में बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम समुद्री रास्ते को खुला रखने के लिए दूसरे देशों से साथ आने की बात कही थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दे पर अब तक कोई बड़ा देश खुलकर अमेरिका के साथ सामने नहीं आया है। ट्रंप ने साफ कहा कि जो देश इस रास्ते से गुजरने वाले तेल पर निर्भर हैं, उन्हें ही इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका इस रास्ते से तेल नहीं लेता, इसलिए दूसरे देशों को भी इसमें भागीदारी करनी चाहिए। यानी साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को लेकर अमेरिका अब अकेले जिम्मेदारी उठाने के मूड में नहीं दिख रहा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।